कर रहा है। विजय कौशिक जी, शहादत पर सियासत क्यों? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जो आरोप बीजेपी लगा रही? जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जब हम सियासत की बात करते हैं तो सैनिकों के बारे में कोई बात उठाना सियासत नहीं। अमेरिका जैसे देश में भी अगर वहाँ के सैनिक उनकी कहीं शहादत होती है तो वहाँ के लोग सरकार से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सरकार की कमी है तो पूछा जाएगा। ये देश के बच्चे हैं, देश के युवा हैं, देश के नागरिक हैं जिनकी शहादत हुई है, और उस शहादत पर अगर सरकार की गलती है या कहीं राजनीति दिख रही है और चन्नी ने उसको लेकर सवाल उठाया है तो दो चीजें हैं। या तो भारत सरकार सर बेहतर होता। कौशिक साहब एक मिनट, मैंने सोचा था कि पहले सब सुन तो लीजिए, बोलिए। चन्नी का बयान कांग्रेस का बयान नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर चन्नी ने इतना खतरनाक बयान दिया है तो भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और इस मामले की सच्चाई जनता के सामने रखे। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर इतना गंभीर आरोप कि वो चुनावों के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। क्योंकि आपको याद होगा कि पुलवामा कांड के बाद में एक डीएसपी देवेंद्र भुल्लर को गिरफ्तार किया गया था भारत सरकार द्वारा। उसने खुलासा किया था कि वह अपने अधिकारियों के आदेश पर आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता था, और उसके बाद भारत सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली थी। मुकदमा दर्ज होगा तो चन्नी सबूत देगा, सीधी सी बात है। सबूत देगा, नहीं देगा तो जेल जाएगा। इस तरह से इस तरह के मामलों में एक राजनीतिकरण करना गलत है। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। वही हम मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सुनिए, जब पुलवामा में शहादत हुई हमारे सैनिकों की तो मोदी जी और भाजपा के लोगों ने सैनिकों की वर्दी, बोर्डबाजी को लेकर इतनी राजनीति की कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर रोक लगाई थी कि आप सैनिकों की वर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उनका नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उनके बोर्ड पर फोटो नहीं लगाएंगे। तो इस देश में अगर कोई राजनीति कर रहा है शहादत के ऊपर तो वो मोदी जी और उनके गुर्गे कर रहे हैं और कोई नहीं। शहादत का अगर देखिए सीधी सी बात है सर, मेरा तो जिन्ना की मजार पर लाल कृष्ण आडवाणी चादर चढ़ाने क्यों गए थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने और उनकी माता जी को गिफ्ट देने क्यों चले गए थे? सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के बगल में छुरी मुंह में राम राम है। अब इनके डायलॉग इस डिबेट में बिरयानी की एंट्री होने वाली है। हाँ, बोलिए। सुनिए ना, इनके डायलॉग सुनिए। राहुल गांधी जी चाइना के साथ मिलकर भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान जश्न मनाएगा अगर राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चाइना जश्न मनाएगा। अरे भैया मोदी जी, तुम्हारी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक राहुल गांधी कभी चाइना के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है आपके मुताबिक, कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है। तो इस देश की जो जांच एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, कर क्या रही हैं? क्या एक देश विरोधी आपके मुताबिक जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस देश की राजनीति को हैंडल कर रहे हैं, और आपकी पार्टी क्या कर रही है? सरकार में रहकर डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहादत पर जब राजनीति करती है और भाजपा और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाती है तो क्या सवाल नहीं उठेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो शहादत में भी मोदी सरकार का ही हाथ हो? तो यही ना, राजनीति का स्तर जो है इतना गिरता जा रहा है। कौशिक साहब माफ कीजिएगा, आप हो या बीजेपी हो, आप हो या बीजेपी हो, सबके लिए 30 सेकंड में जवाब सुन लो। ठीक है, पूरा कीजिए जवाब। देखिए, अजमल कसाब को फांसी हमने दी, अफजल गुरु को फांसी हमने दी, ठीक है। हमने पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि भारत में लोकतंत्र है, चाहे हमारे यहाँ आतंकवादी हो या कोई भी हो, हम उसे कानूनी रूप से पूरी लड़ाई लड़ने का मौका देते हैं। लेकिन फांसी दी ना। और मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने आज देश की छवि इतनी खराब कर दी है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कि अमेरिका भारत के खिलाफ खुली रिपोर्ट बना रहा है, कनाडा आए दिन हमारे खिलाफ बकवास कर रहा है, और हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका हमारे खिलाफ बकवास कर रहा है, भूटान बकवास कर रहा है, नेपाल बकवास कर रहा है। कौशिक जी, आपने कई सवाल उठाए यहाँ पर और समझिए कोशिश हम ये कर रहे हैं कि शहादत पर सियासत कर रही है। निदा जी, जो मोदी जी इस देश के लोगों को फर्जी वैक्सीन लगवा कर करवा सकते, उनसे घटिया इस देश में दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता।
इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र वैक्सीन के माध्यम से छीनने वाले मुस्लिम लोगों को डराते हैं। कांग्रेस आ गई तो आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट दी जाएगी, आपके मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिमों को दे दिए जाएंगे। ये कैसी भाषा है, ये कैसी राजनीति है। बहरहाल कश्मीर की बात मुस्लिमों से तो सर सभी को बहुत मोहब्बत है सर, ये इतना प्यार इश्क मोहब्बत पता नहीं मुसलमान कहाँ लेकर जाएंगे, जो किसी भी पार्टी का कमी नहीं होता सर। बहुत इश्क मोहब्बत है मुसलमानों से। अपनी बात कीजिए। हाँ। अगर मोदी जी मानते हैं कि कश्मीर में इन्होंने बहुत काम कराए हैं और मोदी जी के नाम की हवा बह रही है, तो कश्मीर घाटी में मोदी जी की पार्टी ने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? किस बात का डर था इनको? इन्हीं की सहयोगी रही महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है मालूम है आपको? उन्होंने कहा कि धारा 370 में जो अनुच्छेद में बदलाव किए गए हैं वो केवल इसलिए किए गए हैं कि जम्मू कश्मीर की जो लिथियम और गोल्ड की माइंस हैं वो इनके पूंजीपति मित्रों के हवाले की जा सके, अडानी अंबानी के। और यही आरोप लद्दाख में लगा है मोदी जी के ऊपर कि वहाँ अवैध खनन चल रहा है, वहाँ चाइना की सेना लद्दाख तक घुसाई है अंदर तक, फिर भी मोदी जी चुप हैं और इनके जो मित्र हैं वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने में लगे हुए हैं। तो ये तो मोदी सरकार की असलियत है, इसको समझ लीजिए। आज ये कौशिक साहब, बेटे मरेंगे नेता लड़ेंगे, देश पहले या वोट पहले, जान जाए पर सियासत ना जाए, ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो किस स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। जब वो बहुत ज्यादा गिरेगी तो कुछ तो दूसरे दल की गिरेगी ना, दूसरे दल के नेता भी गिरेंगे। आपको लगता है कि ये जो वक्त है, इस वक्त जो वक्त है देश में सर चुनाव, जो पार्टी पुलवामा हमले को कैश कर सकती है, आप सतपाल मलिक को भूल गई है शायद, राज्यपाल थे वहाँ। लेकिन सर सतपाल मलिक मुझे बहुत अच्छे से याद है जब, सुनो ना, इसे मेरा फाइनल कमेंट ही समझना आप। हाँ बोलिए। आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि अभी केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की एनआईए जांच की त्रुटि की है ना राज्यपाल ने, कई महीने से मामला चल रहा था और हम ये कह रहे थे कि जिस व्यक्ति ने खालिस्तानियों से पैसा ले लिया हो उसके खिलाफ तो तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। कई महीनों तक मोदी सरकार क्यों सो रही? इसी तरह से हम आज भी कह रहे हैं सबसे पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए चन्नी के खिलाफ कि भाई वो ये बताए कि भाई तेरे पास क्या सबूत है, ठीक कि भाई सरकार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। कब मुकदमा करा रहे हैं? वो ये कहना है दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए ना, किसने रोका है आपको? कीजिए मुकदमा, उठा के अंदर बंद कीजिए, पूछिए सब जल्दी से ताकि आगे के लोगों को सबक मिले।